सो हेलो गाइस, तो देखो ये होने वाला है मेरी लाइफ का पहला स्टोरी टाइम। इससे पहले ना मैंने किसी का स्टोरी टाइम देखा ना मुझे करना आता। बट मैंने सोचा कि देखो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अभी चल रहा था और फिर उसके बाद मेरे पास कोई शेयर करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भी उतना ही अकेला हूँ जितने तुम लोग अकेले हो। बस इतना फर्क है कि तुम रात में रोते रहते हो। खैर रात में मैं भी रोता हूँ, बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अपने रोने धोने और अपने लाइफ की फक्स को क्यों ना मोनेटाइज किया जाए। तो इसलिए मैं लेके आ चुका अपनी लाइफ का पहला स्टोरी टाइम वीडियो। देखो मेरी लाइफ में क्या हुआ वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, बट उससे पहले अगर मैं तुम्हें अपनी किस्मत का संधि विच्छेद करूं तो देखो मेरी किस्मत उन स्वर्ण अक्षरों से लिखी हुई है कि अगर मेरे सामने एक किलर हो और यहाँ पे हम 6 लोग हो और उसकी बंदूक में सिर्फ एक गोली हो और वो एक एक करके अगर सब पे ट्राई करे कि किस पे वो एक गोली लगेगी बाकी पांचों को जिंदा छोड़ देगा, तो वो एक इंसान मैं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी किस्मत भाई साहब गधे के लंड से लिखी है। हम्म, इतनी घटिया किस्मत लेके तो मैं पैदा हो चुका हूँ। तो अब अगर मैं बात करूँ अपनी कहानी की कि मैंने अपना ये वाला स्टोरी टाइम क्यों शुरू किया है, तो आज से 2 दिन पहले यानी अपने 22 तारीख को यानी 22 जुलाई 2025 को रात को 10 बजे के आसपास मेरा एकदम से लैपटॉप का चार्जर काम करना बंद हो गया। अब मैंने सोचा कि जहाँ पे सॉकेट है वहां पे दिक्कत आ रही होगी, जो अडेप्टर जो उसके जो आगे वाली तार होती है उसमें दिक्कत होगी, मेरे चार्जर में दिक्कत होगी, लाइट नहीं आ रही हो क्योंकि हो सकता है ये इन्वर्टर से चल रहा हो। तो मेरे जिस सॉकेट में इन्वर्टर भी काम करता है मैंने वहां उसको लगाया, वो वहां भी काम नहीं किया। फिर मैं थोड़ी टेंशन में आया, फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर उसके बाद मैंने वही किया जो उर्फी ने ट्रेडर्स के पूरे सीजन में किया है। हाँ, अपनी जिंदगी के साथ बकचोदी। मैंने भाई साहब पूरे अपने चार्जर की एक तार चेक कर ली, ये कहां से दिक्कत है। फिर मुझे पता चला जो मेरा अडेप्टर है उसके जस्ट वो नीचे से जो वो तार जा रही है जहां से मेरा वो लैपटॉप पे कनेक्ट होता है, अरे कहना क्या चाहते हो? वहां से उस पे एक छोटा सा कट लग चुका है जिसकी वजह से वो चलना बंद हो चुका है। अब मैंने सोचा कि चलो थोड़ा भैया हम भी इंजीनियर के खानदान से आते हैं, माना मैं कॉमर्स वाला हूँ, मेरा पूरा खानदान इंजीनियर्स का है, सिर्फ मैं कॉमर्स वाला हूँ। तो मैं सोचा कि चलो एक बार ट्राई किया जाए। तो मैंने उसको तारों किसी तरह जोड़ा जोड़ा, फिर उसके बाद जब मैंने उसको फिर से अपने चार्जिंग पे लगाया, सो गेस व्हाट, वही हुआ जो तुम्हारी जिंदगी में हो रखा है, उसके लौड़े लग गए। यस, क्योंकि उसमें एक ऐसी स्पार्क सी निकली, वो हुआ ब्लास्ट। और मेरे लैपटॉप में मुझे लगा हल्की सी आवाज आ रही, तो मैंने उसको निकाल के साइड में रख दिया। फिर उसके बाद मैंने उस पर थोड़ा बहुत स्प्रे व्रे किया। फिर जब 1 घंटे बाद मैंने फिर चेक किया, तब मुझे पता चला कि मेरे लैपटॉप का चार्जर खराब हो चुका है। अब तुम लोग सोचोगे लैपटॉप का चार्जर ही तो है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो तुम्हें नहीं पता, मैं बताए तो मैं बाय प्रोफेशन एक ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, एक फ्रीलांसर, एक सोशल मीडिया मार्केटर, मैनेजर, ये सब हूँ। प्लस मैं खुद का भी कंटेंट बनाता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, और ये मेरा डेली का काम होता है। मेरे पास दिन में 24 घंटे कम पड़ते हैं, तो मुझे 48 घंटे दे दो शायद वो भी कम पड़े, क्योंकि देखो 12 घंटे तो मेरे सोने में निकल जाते हैं। खैर इससे हटके तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मैंने रात को ही पैनिक करना स्टार्ट कर दिया। मैं भाई, मतलब मेरे भाई सब पसीने छूट रहे हैं, मेरे मेरे खूनी बवासीर वाला हाल मेरी आंखों में हो गया। मेरी आंखें लाल आंसू, और इसलिए नहीं कि मुझे मेरे क्लाइंट का काम करना है, मुझे मेरे कंटेंट का काम करना है। मैं ये सोच रहा हूँ मैं करूंगा क्या, अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं, मेरे पास तो दोस्त भी नहीं है बकचोदी मारने के लिए, मैं तो लैपटॉप में पूरे अपनी मराता रहता हूँ ना। देन मैंने सोचा क्या किया जाए कैसे किया जाए, तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपने दोस्तों को फोन किया जाए। नहीं नहीं, वैसे मेरे पास मेरा कोई दोस्त नहीं है, बट जो लोग जिनको मैं कभी दोस्त मानता था, जिनके मैं बहुत ज्यादा काम आया, तो मैं सोचा कि चलो उनको मैसेज डालते हैं, क्या पता ये लोग मेरे काम आ जाए। तो मैंने करके सबको मैसेज डाला, ये तो ऐसे मैंने 8 से 10 लोगों को मैसेज डाल दिया जिनको ऐसे टेक किया चार्जर वगैरह की नॉलेज है। और उनमें से एक वो इंसान भी था, मैंने जिस इंस्टीट्यूट से अपना ये कोर्स किया था उसके टीचर। खैर उनसे मेरा भाईचारा, तो उनको मैंने उन सबसे जब ये शेयर किया, तो वो कहते देखो भैया, इसके साथ तो वही हो चुका है जो तुम्हारी जिंदगी के साथ हो चुका है। मैंने पूछा क्या, कहते भैया देखो इस चार्जर के तो लौड़े लग चुके हैं। उसके बाद फिर मैं और ज्यादा टेंशन में आया, मेरी खूनी बवासीर वाली जो आंखें थी वो और ज्यादा लाल हो गई। मतलब इतनी बार मेरी आंखें पिछले साल लाल हुई थी जब मेरा दिल टूट चुका था। हाँ, और आई वाज लाइक कि यार मुझे क्या किया जाए। फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बताया, मैंने पापा को डर डर के रात को 11:30 के आसपास बताया कि पापा वो मेरे लैपटॉप के चार्जर में दिक्कत आ गई है। पापा कहते अच्छा, पापा कहते क्या, मैंने कहा पापा ये देखो। पापा कहते और का लापरवाही, तुझसे ज्यादा लापरवाही इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तेरे को पता है मेरी जिंदगी में एक गलती हो गई कि तू मेरी सबसे बड़ी गलती है।
एंड आई वाज लाइक पापा मुझे सॉल्यूशन चाहिए था, अभी मेरी क्यों मार रहे हो, मेरी वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा मर रखी है। उसके बाद भी भाई मैं ठहर अपना दिल्ली का मुंडा, एड्स तो मेरी कम नहीं हो सकती। मैंने अपने पापा से बहस की और मैं पापा को कहता, जरा तुम बताओ ना पापा, मैंने आज तक ऐसी कौन सी लापरवाही वाली चीज कर दी, मुझे एक चीज बता दो। पापा कहते बेटा थमो थमो, थोड़ा हल्के, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम जब बाहर गए थे 2 दिन के लिए, फिर उसके जब हम वापसी आए तो हमने क्या देखा था कि बेटे ने एसी खुला छोड़ रखा है। फिर उसके बाद जब तू बाहर गया था मंदिर तक, फिर जब हम मंदिर पे तेरे से चाबी लेने आए, जब हम वापसी अपने घर पे आए, तूने गेट पे लॉक नहीं मारा था। बाहर तो कभी बाइक की चाबी छोड़ देगा, फिल्टर को खोलो तो उसमें उसको बंद करना भूल जाएगा, बोतल को भर देगा। फ्रिज को खोलो तो फ्रिज को खुला रहता है, अपना लैपटॉप को ऐसे ही छोड़ देगा, फोन को ऐसे ही छोड़ देगा। स्पीकर का तूने जैक खराब कर रखा है, हमारी जिंदगी तूने नर्क कर रखी है। अब इससे ज्यादा हम और बताए क्या? मैंने कहा नहीं नहीं पापा देखो इतना काफी है। और फिर उसके बाद जब मैंने उसके बाद अपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट खोला, देखो मैं अगर तुम्हें अपने लैपटॉप के बारे में बताऊं, मेरे लैपटॉप का नाम है Asus TUF F15। जो मेरा चार्जर है वो कुछ ए सीरीज करके है, और मेरा जो चार्जर है वो 150 वॉट का है, और वो मोटी वाली पिन का है। मैंने अमेजोन और अपने फ्लिपकार्ट पे सारी डिटेल्स डाल दी, तब मुझे पता लगा ये चार्जर तो 4,000 का मिल रहा है। एंड आई वाज लाइक गुरु चुद गए। फिर उसके बाद अपने घर वालों से गाली खाने के बाद, अपने दोस्तों से अपनी मरवाने के बाद, मैंने सोचा कि चलो मैं रात को सो ही जाता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं अपने रूम में जाता, फिर मैंने सोचा यार क्या किया जाए क्या ये। पहले तो मैं देखो मैं आधा घंटा रोया, खैर वो तो मेरे डेली का काम है, पर मैं हर दिन उसकी यादों में रोता था। अब मैं अपने लैपटॉप की यादों में रो रहा हूँ कि यार मैं क्या करूंगा क्या करूंगा। तब मुझे एक चीज समझ आई कि मुझे गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपने चार्जर की जरूरत है, अपने लैपटॉप की जरूरत है। मैं लैपटॉप के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकता अपना एक दिन भी, एक रात भी। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या किया जाए। फिर उसके बाद देखो ये ना हर मिडिल क्लास फैमिली के घर में होगा कि हम सबके घर में एक चेयर होगी जो हम लाए होते हैं अपने बैठने के लिए, बट उस पे हम कपड़े डाल के रखते हैं। वो हमारे धुले हुए कपड़े होते हैं, उनको हमें तय करके अलमारी में रखने होते हैं, बट हम नहीं रखते। अब मैं रात को खा ली, मैं क्या करता, मैंने अपनी पूरी बुक शेल्फ संगवा दी। मैंने वो कुर्सी के सारे कपड़े तय करके मम्मी के मम्मी को दे दिए, पापा के पापा को दे दिए, और अपने खुद अंदर रख दिए। मैंने पूरी अपनी अलमारी संगवा दी, शेल्फ संगवा दी, नीचे झाड़ू पोछा मार दिया। मेरी जो स्टडी टेबल है जहाँ पे मैं अपना कंटेंट रिकॉर्ड करता हूँ, वो बहुत टाइम से गंदा हो रहा था, उसको साफ कर दिया। उस पे पूरा रगड़ रगड़ के रात को 3-4 बजे तक ये करने के बाद फिर मैं आराम से चैन की नींद अपने बिल्कुल रोते रोते मैं किसी तरह जब सोया। फिर उसके बाद जब अगले दिन मैं सुबह 7 बजे उठा, क्योंकि मुझे उठना पड़ा, क्योंकि अपनी महाशिवरात्रि थी, मुझे अपने भोले बाबा पे जल चढ़ाने जाना था। फिर उसके बाद मैं गया, मैंने वहां पे जाके जल चढ़ाया। फिर उसके बाद मैं वहां पे भीख मांग रहा हूँ, भगवान भगवान जी प्लीज, भगवान जी प्लीज, मैं श्वेता निर्मा बिरमा जितनी भी है मैं सबको बहन की नजरों से देखूंगा, प्लीज मेरे लैपटॉप को कुछ जुगाड़ कर दो। एंड भगवान भी लाइक तू निकल यहाँ से। तेरे जैसे नास्तिक मैंने बहुत ज्यादा देखे। फिर उसके बाद मैं वहां से दुख मनाता हूँ अपने वापसी घर पे आया। फिर उसके बाद देखो मैं रहता हूँ अपने, मैं मतलब अपने एरिया का मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैं अपने एरिया से पहले आधा 1 किलोमीटर लेफ्ट में गया, वहां पे जितनी शॉप्स थी उनसे पूछने गया दिन के 10 या 11 बजे, आई मीन सुबह के 10 या 11 बजे। फिर उसके उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, अब आप यहाँ से लेफ्ट में चले गए, अब आप यहाँ से राइट में ही इतना जाओ। और मेरा घर था सेंटर में, तो पहले 1 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर वहां, तो ऐसे 3-4 किलोमीटर अलग अलग अपने 10-15 दुकानों पे जाने के बाद मुझे पता लगा कि ये लोग ठीक ही नहीं करते। मैंने सबसे बोला कि जो लोग टाका लगाते, कि भाई साहब एक काम करो, आप बस इस पे एक टाका लगा दो, मेरे पैसे बच जाएंगे। कहते नहीं हम लैपटॉप को नहीं छेड़ते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा छेड़ना ही नहीं है, छेड़ना ही नहीं है, ये लड़की थोड़ी है जो हम छेड़ेंगे, इसको नहीं छेड़ना, आपको बस एक टाका लगाना है, वो मुझे नहीं आता। देखो मुझे चीजें फाड़नी और अपनी खुद की फटवानी आती, सीलना तो आपका काम है। खैर मैं दर्जी के पास तो नहीं गया था। उसके बाद इतना ज्यादा परेशान होने के बाद, इतना ज्यादा दिमाग खराब होने के बाद, मैंने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं। फिर मैं सबसे पहले घर पे आया, मैंने पेट भर के खाना खाया, और फिर उसके बाद भाई मैं वहां से सीधा मैंने पकड़ी मेट्रो, और मैं निकल गया लक्ष्मी नगर की मार्केट में। देखो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि भाई अपने जमुना पार्क की लक्ष्मी नगर की सबसे बड़ी मार्केट है। अपने एसेसरीज, अपने टेक्नोलॉजी, बेसिकली जितना भी अपना टेक का पार्ट होता है, फोन लैपटॉप टैब मैक, मतलब तुम कुछ भी बनवा सकते हो, कुछ भी ठीक करवा सकते हो, वहां पे हर एक चीज का तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस तुम्हें एक राइट वेंडर मिलनी चाहिए, राइट शॉप मिलनी चाहिए, जो तुम्हारा कम काटे, जो तुम्हें हो सकता है कम रेट में थोड़ा अच्छा सामान दे दे, या फिर ऐसा ना हो जो तुम्हें ज्यादा रेट में थोड़ा लोकल या बिल्कुल ही घटिया सामान दे दे। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखते हुए मैं अपने लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे पहुंचा।
अब यहाँ पे भाई साहब आके मेरा माइंड ही फ्लिप हो गया। मैं सोच के कुछ और आया था और यहाँ पे कुछ और हो रहा है। मैं लक्ष्मी नगर का मेट्रो स्टेशन उतरा, फिर उसके बाद वहां पे जो अपने सर्विस लाइन में जितनी भी दुकानें हैं मैं एक एक करके सब पे जाना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा सब पे जाते हैं और फिर उसके बाद 10 20 30 दुकानों का एक बार आइडिया ले लेते हैं कि यहाँ पे ये अपने ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी या फिर अपना डुप्लीकेट या फिर किसी और कंपनी का चार्जर या फिर हो सकता है ये इसी को ठीक कर दे, ये कितने में हो जाए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मुझे अपने 4 5 हज़ार रुपए नहीं लगाने, ना मेरा इतना बजट है ना मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है। मैं अपने सबसे पहले दुकान पे गया, मैंने दुकान के अंदर एंट्री लिया, फिर उसके बाद वहां पे जाते ही मैं कहता कि भैया सुनो, कहते हाँ। मैंने कहा भैया वो मेरा लैपटॉप का चार्जर में कुछ दिक्कत आ गई, कहते बताओ। मैंने कहा उसमें हल्का सा कट लग गया, आपको टाका लगाना। कहते नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, देखो बेटा ऐसा काम हम नहीं करते, हम लैपटॉप का चार्जर ठीक नहीं करेंगे, अगर आपको नहीं चाहिए तो बताओ। मैंने कहा ओके ठीक है भैया, आप साहस पी लो। क्या किसी ने आपके कितने वाइब्रेटर डाल दिया कि भाई साहब आप इतना ज्यादा क्यों वो हो रहे हो, ऐसा मैं कहने वाला था, फिर मैं रुक गया। मैंने कहा नहीं, एरिया इसका है और मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, जो जिम भी नहीं जाता, मैं बेफालतू में यहाँ पे पिट जाऊंगा। तो उसके बाद फिर मैं जैसे अपने लैपटॉप में मुड़ा, अपने बैग में से चार्जर निकालने के लिए, इतने में पूछता कि भाई साहब आपके पास चार्जर कौन सा है। मैंने कहा एसूस। कहता एसूस का कौन सा है। मैंने कहा टफ F15 वाला। कहता वो जो मोटे वाला आता है। मैंने कहा हाँ भैया। कहते नहीं, वो नहीं मिलेगा हम पे। हम भाई साहब हमारी छोटी दुकान है, हम छोटे चार्जर रखते हैं, हल्के चार्जर रखते हैं। मैंने कहा फिर भी भैया एक बार देख लो, क्या पता वो आपके पास मिल जाए, वो छोटे ही तो चार्जर है। कहता कितने वाट का है। मैंने कहा 150 वाट का। कहता कितने वाट का। मैंने कहा 150 वाट का। कहता भैया 150 वाट का। कहता भैया 150 वाट का तो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं बेचा, ये पहली बार मेरे पास कोई 150 वाट का चार्जर मांगने हैं, और शायद आखिरी बार भी। कहता भाई साहब ये देखो, ये एक शेल्फ जा रही है पूरी। मैंने कहा हाँ भाई साहब। कहता ये है 65 वॉट का चार्जर। मैंने कहा अच्छा। कहता देखो ये पूरी, ये जो इतनी छोटी शेल्फ है ये जा रही है। मैंने कहा हाँ भाई साहब। कहता ये है 90 वॉट का चार्जर। 90 वॉट के ऊपर तो हम चार्जर ही नहीं रखते। मैंने कहा फक, ये क्या हो रहा है जिंदगी में। फिर उसके बाद जब मैं अपनी शॉप से वहां से बाहर निकला, फिर उसके बाद वहां से गया मैं अपनी दूसरी शॉप पे। मैं दूसरी शॉप पे गया, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भैया चार्जर होगा। कहते हाँ भैया होगा होगा। मैंने कहा ठीक हो जाएगा। कहते नहीं होगा। मैंने कहा तो मुझे नया लेना है वो दिखा दो। कहते हाँ। तो मैंने कहा भैया तो वो पूछते कि भैया आपको कौन सा चार्जर चाहिए, डेल है, एसर है या फिर ये एचपी है, बाकी आपको कौन सा चाहिए। मैंने कहा एसूस। कहता कौन सा। मैंने कहा एसूस। कहते भैया वो नहीं होगा। वो हम पे भाई साहब नहीं होगा, हम एसूस नहीं रखते, और एसूस की बात आंसू मेरे से करना ही मत। उसने मुझे दुकान से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद ऐसे 4 5 6 अपने 10 दुकानों पे होने के बाद मुश्किल से मुझे 2 ने रेट बताए, बाकी 8 ने मुझे ये कह के निकाल दिया कि हम एसूस का चार्जर नहीं रखते, और बाकी ने ये कह के निकाल दिया कि भाई साहब हम तो 150 वॉट का चार्जर सुन के हिल गए। मैंने कहा 150 वॉट का चार्जर क्या मैंने ज्यादा रखा हुआ है या फिर इनकी इतनी औकात नहीं है। और फिर उसके बाद ऐसे धक्के खाते खाते यही चीज सुनते सुनते फिर उसके बाद जब मैं एक शॉप पे गया तो मैंने कहा भैया देखो मुझे चार्जर चाहिए, ठीक करवाना है। कहते भैया, मैंने कहा मुझे पता है चार्जर ठीक नहीं होते, आगे बताओ। कहते हाँ तो तो आप नया ले लो। मैंने कहा हाँ बताओ। तो फिर मैंने बैग में हाथ डालने से पहले मैंने कहा भैया सुनो, एसूस का है। कहते हाँ। मैंने कहा ठीक है भैया। तो फिर उसके बाद वो कहते कि वो है कितने वाट का। मैंने कहा भैया देखो 150 वाट का है। मुझे लगा ये भी क्या, कहता 150 वाट का। अरे भैया मिल जाएगा, एक बार चार्जर दिखाओ। मैंने चार्जर निकाला, मैंने चार्जर दिखाया। कहते कहते इस पर आपको फिर ओरिजिनल चार्जर लगेगा। मैंने कहा मैं आपको शक्ल से भिखारी लग रहा हूँ, मैं बनिया हूँ, पैसों की कमी नहीं है, बट वो है ना खर्चने में आलस आता है, क्योंकि देखो हम सिर्फ भैया 2 जगह पैसा खर्च करते हैं, एक तो अपने धंधे में और एक अपनी शादियों में, इसके अलावा तीसरी जगह हम अपना पैसा खर्च नहीं करते। और देखो भगवान पे तो पैसा क्या ही खर्च करना, क्योंकि भगवान का ही सारा पैसा है, तो वो अपने लिए खुद पैसा निकाल लेते हैं भगवान जी। खैर, बैक टू द टॉपिक। फिर उसके बाद वो कहता कि अच्छा ये, फिर उसका कहता भैया देखो एक मिनट रुको मुझे जरा फोन करने दो। मैंने कहा भैया कर लो। उसने फोन वोन किया, ये वो कहता अच्छा। कहते भैया देखो आपको एक चीज बताओ। मैंने कहा हाँ भैया बताओ। कहते देखो इसका चार्जर तो मिल जाएगा और भैया विद इन आधे घंटे में आपके पास ही चार्जर होगा। मैंने कहा है भैया फाइनली। मैंने कहा भगवान तू ही है रे भगवान। तो इसके मैंने पूछा, मैंने पूछ लिया ऐसी। मैंने कहा भैया कितने का हुआ। कहते 6,000। मैंने कहा कितना भैया। कहता 6,000 रुपए का चार्जर होगा। भाई मेरी तशरीफ फट गया ना, आई वाज लाइक 6,000 का चार्जर कैसे। मतलब तुम मुझे 6,000 का चार्जर बेचो एंड आई यू डैम सीरियस भाई। जो मैं दिमाग खराब, मैंने मन में कहा था कि साले अगर मुझे 6,000 का चार्जर ही लेना होता, मैं क्या खुद यहाँ पे अपने मार्केट में एक रशियन बन के घूम रहा होता, और 6,000 मैं तेरे को दूंगा अपने मरवाने के। मैं 6,000 रुपए किसी बाहर वाली को ना दे दूंगा। भाई साहब 6,000 रुपए में 2 शॉट लगते हैं।
तुम क्या जानो। फिर उसके बाद मैंने कहा भैया देखो कंपनी भी ना मुझे 4 साढ़े 4 हज़ार का दे रही है ऑनलाइन अमेज़न में। तो कहता अब वहाँ से ले लो, वहाँ से क्यों नहीं लिया? मैंने कहा देखो क्योंकि मेरा बजट ही 1700-1800 का है। कहता भैया देखो इतने में तो नहीं मिलने वाला। फिर उसका कह रहा कि चलो एक काम करो आप छोड़ जाओ। मैंने कहा हाँ, ताकि आप इसकी माँ बहन एक कर दो। मैंने उससे चार्जर लिया, उससे भी फिर मैं बाहर आ गया। और देखो तुमने जो अभी तक की जितनी भी चीजें सुनी है ना, ये सारी चीजें मैं अपनी भरी दोपहरी में दिन में अपने 23 जुलाई 2025 को महाशिवरात्रि के दिन में कर रहा हूँ। और मैं दिमाग खराब भाई साहब, भूखा प्यासा, मतलब प्यासा तो नहीं पर हाँ भूखा था, क्योंकि बाहर का मुझे इतना कुछ खाना नहीं था। फिर उसके बाद ऐसे 40-50 दुकानों पे धक्के खाने के बाद कभी इस पे आधे लोग ऐसो सुन के मना कर रहे हैं, आधे लोग 150 वॉट सुन के मना कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसे करते करते मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैं इसको अभी 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये देखो, ये वो सारे कार्ड्स हैं जो मुझे दुकानदारों ने हाँ की कि हमारे पास मिल जाएगा और हमारे पास 3,000 तक का मिल जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे एक दुकानदार ने कहा कि भाई साहब देखो 1600 का मिलेगा डुप्लीकेट और 2500 का मिलेगा असली। फिर मुझे एक ने कहा कि भाई साहब 2000 का मिल जाएगा बट सिर्फ 3 महीने की वारंटी के साथ, वो भी थर्ड कॉपी। फिर मुझे एक ने कहा कि भाई साहब हम आपको दे देंगे ये कितने का है, 3,500 का देंगे 1 साल की वारंटी के साथ। फिर मुझे एक ने कहा कि भाई साहब देखो एसूस का तो नहीं होगा, ये हमारे पास ओहिम ओहिम करके ऐसा कुछ होता है। तो उसने कहा देखो वो मिल जाएगा, ये 3,000 में मिल जाएगा 6 महीने की वारंटी के साथ। फिर उसके बाद मुझे एक ने कहा कि भाई साहब देखो हम लेंगे 1100 रुपए आपके, इसी चार्जर को ठीक कर देंगे। हाँ देखो, अगर मैं तुमसे इसी स्टोरी के बारे में बात करूँ ना, तो क्या था कि एक ने मुझे कहा कि भाई साहब देखो 1100 में हम आपके इसी चार्जर को ठीक कर देंगे। मैंने कहा भगवान, यही है तो भगवान। फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। मैंने कहा भैया ठीक कैसे करोगे? कहते देखो आपकी तार की दिक्कत है। मैंने कहा हाँ। तो कहते इसको खोलना है। मैंने कहा हाँ। कहते फिर उसके बाद जो ये आगे वाली तार कट चुकी है इसको काट के पीछे से ज्वाइन कर देंगे। मैंने कहा हाँ भैया, हाँ हाँ बिल्कुल ये करना है। कहते तो देखो हम 1500 रुपए लेंगे। तो मैं भाई बनिया हूँ ऑन रेट वाइस, मैं कुछ नहीं खरीदता सिवाय अपने इमोशंस को बेचने के। तो मैं मान गया। तो मैंने उसे 1100 में दिया। फिर उसके बाद उसने पहले 15 मिनट लगा दिया, उससे खुला नहीं। उसके बाद वो इतने में मैं देखता आ रहा हूँ वो कहीं अपनी जहाँ पे उसका वो जो ऐसे वो काम कर रहा था, वो ठीक कर रहा था, नीचे से निकालता है वो 6 नहीं हथौड़ा। मैंने क्या हुआ भाई साहब, ये ठीक बाद में करोगे क्या? क्या आपके दिहाड़ी का काम हो गया जो मजदूर वाले काम करने जा रहे हो? कहता नहीं भाई साहब, इससे मैं आपका लैपटॉप का चार्जर खोलूंगा, आपका एडेप्टर खोलूंगा, ताकि अंदर से मैं तार लगा सकूं। एंड आई वॉज लाइक भाई मैं तो 1100 रुपए दे रहा हूँ उसकी माँ बहन करने के लिए। तो कहता नहीं भाई साहब देखो अभी मैंने ऑनलाइन देखा, ये ऑनलाइन ऐसे खुलेगा। मैंने कहा तू ये तार जो बाहर आ रही है थोड़ी सी, और ये पूरी तार तो है ही, इसको आपस में ऐसे जोड़ दो। कहते नहीं नहीं भाई साहब देखो ऐसे मेरे से काम नहीं होता। मैंने कहा देखो भाई साहब काम तो देखो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कहते नहीं नहीं भाई साहब यकीन मानो, अगर ये ठीक नहीं हुआ आप मुझे पैसे मत देना। मैंने कहा अगर ये ठीक नहीं हुआ तो उसको छेनी हथौड़े से खोल दिया, तो उसके बाद मैं इसको कहाँ लेके घूमूंगा? फिर तो सर्विस सेंटर भी नहीं जाएगा। और चल मान ले तू इतना बड़ा कलाकार है, तूने उसको उसके बाद भी ठीक कर दिया, तो इसको चिपकाया कैसे? इसकी पेस्टिंग तो मशीन वाली है। कह रहा देखो भाई साहब एल्फी वेल्फी टेप वेप देख लेंगे। मैंने कहा देख लेंगे या फिर ठीक कर देंगे? कहते देख लेंगे। मैंने कहा रहने दे भाई साहब। फिर मैं वहां से बाहर आया। खैर, अब बैक टू द टॉपिक। उसके बाद मुझे एक ने बोला कि देखो पैकी का होगा और ये आपको 1800 रुपए मिलेगा 6 महीने की गारंटी के साथ। फिर मुझे एक ने बोला कि भाई साहब हम आपको दे देंगे 2000 का 3 महीने की गारंटी के साथ। फिर मुझे एक ने कहा कि भाई साहब हम आपको दे देंगे 2300 रुपए का 6 महीने की गारंटी। फिर मुझे एक ने कहा कि भाई साहब हम आपको 1200 का दे देंगे, बट जो किसी ने पहले ठीक करवाया उसका नहीं चला, फिर उसका चला पर उसके लैपटॉप में इतना अच्छा नहीं चला, तो हम आपको वो दे देंगे। मैंने कहा बहन के लोड़े, जब वो किसी और लैपटॉप में ढंग से नहीं चला, मेरा तो टफ गेमिंग है, मेरा गेमिंग लैपटॉप है, तेरे को लगता है वो चल जाएगा? कहता वो आप देखो। फिर उसके बाद मुझे एक ने बताया कि ओएम के रेट होंगे 2500 रुपए, कॉमेड के रेट होंगे 2500 रुपए, और अगर ओरिजिनल लोगे तो वो हम आपको दे देंगे 3100 रुपए का। और तीनों में 1 साल की गारंटी दे रहा था वो। फिर उसके बाद मुझे एक ने बताया कि भाई साहब हम आपको देंगे वही 2300, 1 साल की गारंटी। फिर मुझे एक ने बताया कि हम भाई साहब मैं आपको दे दूंगा 2150 रुपए का, और आपको दूंगा मैं 1 साल की गारंटी के साथ। फिर उसके बाद मुझे एक ने बताया ऐसे 2000 रुपए 6 महीने की गारंटी। ओके, ये 1 साल का था, ये मुझे 2500 का दे रहा था। फिर ये आया, ये मुझे 3500 का दे रहा था 1 साल की गारंटी। फिर ये लास्ट है, ये मुझे कितने का दे रहा था? 3300 रुपए। मेरी खुद की राइटिंग बहुत गंदी है, वो सिलेबस में समझ नहीं आया। तो अगर हम इसको देखें तो इससे हमें क्या एवरेज लग रही है कि जितने भी लोग मुझे ये अपने चार्जर दे रहे हैं वो मुझे डुप्लीकेट चार्जर दे रहे हैं। ऑनलाइन चार्जर मुझे कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद ऐसे करते करते वहां पे मुझे एसूस के 2 सेंटर दिखे। तो बेसिकली वो अपने सर्विस सेंटर नहीं, वो अपने सेल्स वाले सेंटर थे। मैं उन पे गया। मैंने कहा भाई साहब आप बताओ आप कितने का दोगे?
कहता भाई साहब मैं आपको चार्जर दूंगा 5,000 रुपए का, 1 साल की गारंटी, सर्विस सेंटर से होगी, कुछ भी फिजिकल डैमेज नहीं आना चाहिए, बाकी अंदर से कुछ भी हुआ तो वो हम ठीक कर देंगे। मैंने कहा भाई 5,000 रुपए, मैं 4,000 रुपए का ऑनलाइन ना ले लूं? कहते भाई साहब ले लो। मैंने कहा भाई साहब ठीक है, और मैं यहाँ पे जैसे अपनी पूरी हिम्मत हार ही चुका था। और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी सारी उम्मीदें खत्म करने के बाद फिर उसके बाद इतने में मेरे पास एक कॉल आती है, जो होता है मेरा भाई। वो कहते हैं कि भैया एक काम करो, आप यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे एक दुकानदार है, वो कहता है वो इसको आधे घंटे में ठीक कर देगा, या फिर वो आपको 2,000 के अंदर ओरिजिनल ला के दे देगा। पहले तो मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ, बट मैंने कहा भाई डूबते को तिनके का सहारा। मैं लक्ष्मी नगर से, मेरा भाई गाजियाबाद रहता है, फिर मैं वहां पे सीधा गाजियाबाद गया। और फिर उसके बाद जब मैं वहां पे गया, फिर उसके बाद जब हमने दुकानदार से बात की, तो उसने कहा कि देखो, जो मुझे भैया ने कहा था इस उसका ये होगा, तो वो मुझे थोड़ा कम वॉट का लगा, तो मुझे वॉट नहीं पता था, ये 150 वाट का है, ये 3 साढ़े 3 हजार का ही आएगा। आई वॉज लाइक भाई गए मेरे पैसे गए। बट ऑलरेडी मैं और मेरा भाई दोनों बहुत ज्यादा भूखे थे, क्योंकि वो भी अपने एरिया में देख रहा था, मैं तो दुनिया जहान में देख रहा था। फिर उसके बाद वहां से हम कुछ खाने गए, मेरा भाई कहता कि भैया देखो मैं पैसे देता हूँ। मैंने कहा नहीं छोटे, जहाँ मेरे इतने पैसों में आग लग रही है, थोड़ी बहुत और सही। फिर उसके बाद हमने वहां पे भी खाया, और फिर उसके बाद इतने में मेरे एक दोस्त का फोन आया कि भाई वो सुनने में आया तेरा जो चार्जर है वो बेकार हो गया। मैंने कहा हाँ भाई। तो कहता, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई देख तू वजीरपुर के पास रहता है, या वाजिरपुर या वजीरपुर जो भी है, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो कहता कि भाई एक काम कर, तू चिंता मत कर, मैं यहाँ से करवा दूंगा, बट मुझे 3 4 दिन दे, क्योंकि यार क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा बिजी, थोड़ा पेशेंस रख। मैंने कहा देख भाई मुझे काम इससे करना होता है। कहता नहीं भाई कोई नहीं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, बट भाई देख 3 4 दिन लगेंगे। मैंने कहा भाई तू दोस्त किस बात का है? कहता उससे क्या मतलब है? मुझे आ गया समझ कि भैया ये लोग वही है जो लोग तुम्हारी पीठ पे छुरा घोपेंगे, और ये वो है जिसकी मैंने बंदी पटवा के दी है, जिससे खुद कुछ नहीं हो रहा था। खैर, इतना सब होने के बाद फिर उसके बाद जब हम अपने दादी के घर पे गए, क्योंकि मेरी दादी भी गाजियाबाद में रहती है, फिर उसके बाद वहां पे हम जब गए, फिर उसके हमने थोड़ा आराम वाराम किया, एसी में बैठे। मेरा भाई मुझसे कहता कि भैया देखो आपका चार्जर तो वैसे ही बेकार हो चुका है, और फिर उसके बाद इसका जो एडेप्टर की जो आगे वाली तार है वो थोड़ी सी यहाँ से निकली हुई है, ये यहाँ से निकली हुई है, अगर हम इसको खुद इसको छील के इसको जोड़ के चिपका दे तो आपका चार्जर तो बिल्कुल ठीक है। और अगर नहीं भी हुआ तो एंड में आपको खुलवाना ही है, और अगर आप नए ने नहीं खुलवाया तो उसके बाद भी आपको नया तो लेना ही है, बट फॉर अ 1% चांस, 1% चांस अगर ये ऐसे ही ठीक हो गया। और देखो मेरा भाई भी साइंस बैकग्राउंड से है, पूरा मेरा खानदान साइंस बैकग्राउंड से है, इकलौता मैं कॉमर्स वाला हूँ। तो खैर, फिर उसके बाद मैंने कहा देख भाई मैं तेरे पे बहुत ज्यादा कर रहा हूँ ट्रस्ट। तो कहता हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम दोनों ने लिया ब्लेड, कटर, सीजर और नाइफ, सॉरी वो नाइफ कह रहा हूँ, हाँ चक्कू वक्कू, हमने सारी चीजें ली। तो जो हमारे जो एडेप्टर की जो आगे वाली तार थी, जो अपने तार पे लपटी हुई थी, वो हमने पहले काटनी शुरू की, फिर उसके यहाँ से हमने तार काटी। फिर उसके बाद मैंने कहा देखो भाई अब हमने दोनों तारों को नंगी कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो एक काम कर तू इसको ठीक कर। तो मेरे भाई ने उसको लगाया, उसको उसको ऐसे हल्की फुल्की टेप लगाई, और गैस वॉट बिना एक भी रुपया लगाया मेरा चार्जर ठीक हो गया। रुको मैं तुम्हें वो एक मिनट में लाके दिखाता हूँ, तुम यकीन नहीं मानोगे। ये देखो, ये मैं अंदर से चार्जर लेके आ चुका हूँ। तो देखो, ये है मेरे एसूस का चार्जर। तो ये यहाँ से तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद ये जो एडेप्टर का जो, ये देखो जो ये एडेप्टर का यहाँ से तार इसकी आगे हल्की सी यहाँ से बिल्कुल लग गया था इसमें कट। फिर उसके बाद मेरे भाई ने उसको पहले यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, उसको चिपका दिया। फिर उसके बाद उसने इसको एक फोल्ड मारा, यहाँ पे 2 फोल्ड मारे, ताकि अब जब मैं इसको दोबारा यूज किया तो जो तार पे हमने टेप चिपकाई है उस पर प्रेशर ना पड़े, जो यहाँ पे तार है यहाँ पे प्रेशर पड़े। और ऐसे करके उसने जोड़ दिया, मेरा एक भी रुपया नहीं लगा। एंड आई वाज लाइक भाई जिसे ढूंढा घड़ी घड़ी वो तो मेरी दादी के घर पे ही मिली। ओ भाई मैं इतना ज्यादा खुश हुआ, मैंने अपने भाई को हग वग किया, फिर मैं कहता भगवान हो अप, हो अप। बट इससे देखो मुझे पता है एक फायदा हुआ कि भाई लक्ष्मी नगर की मैंने अपनी पूरी लैपटॉप मार के छान दी। अब कोई भी मेरे लैपटॉप फोन में टच वुड, इंशाल्लाह भगवान भरोसे कोई भी दिक्कत ना आए, और अगर नहीं आती तो भाई कसम से भाई मैं अपने भाई का तेरा थैंक यू मानूंगा। और भाई साइंस वालों, तुम्हारे लिए इज्जत मेरी और ज्यादा बढ़ गई। तो गाइस देखो ये था मेरा स्टोरी टाइम कि मेरे लैपटॉप में फक क्या क्या हुआ। बट हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कॉल करके, जिन्होंने आसपास कॉन्टैक्ट्स किया, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। और कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो मेरी सिचुएशन पे हंसे, और कुछ दोस्त ऐसे थे जो उस टाइम पे नहीं हंसे, बाद में कहते हेल्प करेंगे। बट वो चाहते थे मैं उनके आगे गिड़गिड़ाऊं, भीख मांगू, और वो मेरी हेल्प वो 15 मिनट में कर सकते थे। जैसे एक वो मेरा वो वजीरपुर वाला दोस्त हो गया, या मैं नाम भी ले सकता हूँ, बट मैंने कहा नहीं, मैं उनको इतने भी भाव नहीं दूंगा, तो वो वाली चीज है।
और मैं यहाँ पे भाई एक स्पेशल पर्सन को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे साथ कुछ भी होता है ऐसा तो भाई मैं कितना परेशान हो सकता हूँ और या हो जाता हूँ मैं। तो वो भाई उसने मुझे सुबह मैसेज किया कि ब्रेकफ़ास्ट कर लो, दिन में मैसेज किया कि लंच कर लो, भाई रात को मैसेज किया कि डिनर किया या नहीं किया, टाइम पे कर लेना। फिर उसके बाद शाम को पूछना क्या हुआ, कैसे हुआ, व्हाई आर सो लो? ऐसे कर के भाई उसने मेरा पूरे दिन ध्यान रखा, उसने मुझे मोटिवेट रखा। सो बिग थैंक्स टू दैट पर्सन, वो एक्स वाई जेड ही और हर जो भी है मैं नहीं बताऊंगा। तो गाइज ये यहाँ पे खत्म होता है मेरी लाइफ का पहला स्टोरी टाइम। मुझे नहीं पता कितना बड़ा गया, कैसा गया, कैमरे में देख के पता लगेगा। तो गाइस अगर तुम्हें मेरा जिंदगी का पहला स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, इस वीडियो पे प्यार बांटो। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो और हो सकता है मैं स्टोरी टाइम, मतलब इस पे अगर देखो 100 व्यूज भी आते हैं, क्योंकि स्टोरी टाइम का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो हो सकता है मैं और स्टोरी टाइम नहीं मैं मतलब मैं और ज्यादा स्टोरी टाइम बनाऊं, वरना मैं नहीं बनाऊंगा। इट टोटली डिपेंड्स कि ये कैसा परफॉर्म करता है। और उसके बाद भी देखो मेरे हिसाब से 15-20 मिनट का हो चुका है, तो लोग कितनी देर तक देखते हैं, क्या मैं लोगों को एंगेज कर पाता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।